बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के 3 हिस्से हैं जिसमें से अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइड्स हैं। अल्केन्स को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। उसके यूजेस बचे हुए हैं। यूजेस में 4 से 5 छोटे छोटे से यूजेस लिखे हुए हैं कि अल्केन्स कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाए। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने उसको प्रिपेयर करना है। आज का हमारा टॉपिक है अल्कीन्स। अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि अल्कीन्स है क्या चीजें, और फिर हम देखेंगे कि अल्कीन्स की प्रिपरेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। स्टूडेंट्स, अल्कीन्स के नाम में आप देखें, आपको एंड में ईन्स लिखा हुआ मिल रहा है, और इस ईन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। वो तमाम कंपाउंड्स के जिनमें डबल बॉन्ड जिनमें दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाता हो, अल्कीन्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इनके लिए एक दूसरा वर्ड यूज होता है जिसको ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स जो वर्ड है इसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। स्टूडेंट्स, इनका ना जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें, स्टूडेंट्स अगर ना हम अल्कीन्स की टाइप्स देखें तो अल्कीन्स की दो या दो से ज्यादा टाइप्स हैं। जैसे अगर आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें दो कार्बन के दरमियान एक लंबी चेन है, दो कार्बन के दरमियान पे डबल बॉन्ड आया, एक ही पॉइंट पे डबल बॉन्ड आया, और इनको हम कहते हैं मोनोइन्स, क्योंकि इनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड था। मोनोइन्स कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं कि जिनमें कंपाउंड में एक से ज्यादा पॉइंट्स पर डबल बॉन्ड हो, उनको हम दो जगह पर हैं, इस वजह से डाईइन्स कहते हैं। डाईइन्स। और दो से ज्यादा पॉइंट्स पर भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अगर दो की बजाय 3 जगह पर डबल बॉन्ड आ जाए तो हम उनको ट्राईइन्स कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ट्राईइन्स तक हम कम ही जाते हैं, मोनो और डाईइन्स को ज्यादातर डिस्कस किया जाता है। अब मोनोइन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, डाईइन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो मोनोइन्स का जनरल फॉर्मूला अल्केन्स की तरह का ही है। अल्केन्स में हमने CnH2n+2 पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे +2 नहीं आएगा। यानी बाकी जनरल फॉर्मूला तो अल्केन्स जैसा ही है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं है। यहाँ क्या होना था कि हाइड्रोजन में +2 करना था, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते थे। यहाँ वो +2 नहीं है, तो अल्केन्स की निस्बत अल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन कम होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशंस लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओलिफिन्स की डेफिनेशन लिखवाती हूँ। और स्टूडेंट्स, ये जो ओलिफिन है ना, ये वर्ड लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, तो हम कहेंगे ओलिफिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये ड्राइव हुआ है, ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड वो क्या था, वो था ओलिफेंट। ओलिफेंट मीनिंग, जिसका मीनिंग है ऑयल फॉर्मिंग, जिसका मीनिंग है ऑयल फॉर्मिंग। और ऑयल फॉर्मिंग क्यों कहा गया? बिकॉज लोअर मेंबर्स, बिकॉज लोअर मेंबर्स फॉर्म ऑयल ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके, ये ब्रोमीन लिखा हुआ है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके लोअर मेंबर्स क्या बनाते हैं? ऑयल्स बनाते हैं। इसी वजह से इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। और स्टूडेंट, सिंपलेस्ट ओलिफिन इज, सबसे सादा अल्कीन या ओलिफिन कौन है? इज इथीन। कम से कम 2 कार्बन वाली अल्कीन हो सकती है, एक कार्बन वाले अल्कीन नहीं होते, जिसका फॉर्मूला ये है, और नाम इसका इथीन है। अब हम डिफाइन करते हैं मोनोइन्स को। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी अल्कीन्स हैविंग वन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड मोनोइन्स। वन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड मोनोइन्स, इनको मोनोइन्स कहा जाता है। और इनका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया। डाईइन्स की अगर हमने डेफिनेशन लिखनी है तो हम कहेंगे अल्कीन्स हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स। वो अल्कीन्स जिनमें कितने डबल बॉन्ड हो? 2 डबल बॉन्ड हो, आर कॉल्ड, 2 डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड डाईइन्स। डाईइन्स कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन है अल्कीन्स का। और अब हमने ये देखना है कि क्या अल्कीन्स को बनाना पॉसिबल है लैब में, और अगर पॉसिबल है तो इसके लिए कितने मेथड्स हैं, जैसे हमने अल्केन्स में देखा था। तो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली अल्कीन्स को लैब में तैयार करना पॉसिबल है, और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको हेडिंग लिख के दूंगी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की, कि हम अल्कीन्स की तैयारी देखेंगे। और अल्कीन्स की प्रिपरेशन में से फर्स्ट मेथड है
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। ये पूरा नाम आपने याद रखना है। इस पूरे नाम को अगर आप याद रखते हैं ना तो आपको रिएक्शन वैसे ही याद रह जाएगा। इस वजह से ये पूरा नाम आपने याद रखना है। अच्छा, इस पूरे नाम को याद रखने का क्यों कह रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि डी वर्ड का मतलब है रिमूवल, हटाना है, हमने निकालना है किस चीज को, हाइड्रोजन को। और साथ में कौन सी चीज निकलेगी, हेलोजिनेशन है तो हेलोजन भी निकलेगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। किस चीज में से निकालना है, अल्काइल में से। अल्काइल आपको पता है आर को कहते हैं, और आर आपको पता है कि CH3, C2H5, C3H7 इस तरह के ग्रुप्स को कहा जाता है। साथ में लिखा हुआ है हेलाइड्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हेलाइड्स जो ज्यादा रिएक्शन करते हैं, अच्छा रिएक्शन करते हैं, वो या तो क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है। मैंने यहाँ Cl लिख दिया आपके सामने से, आप इसकी जगह BrB लिख सकते हैं, या आप अपनी बुक में देख लीजिएगा जो चीज यूज हुई है आपने भी वही यूज करनी। अब देखिए, अगर आपको ये पूरा नाम याद है तो आपको पता चल गया कि आपने एक अल्काइल हेलाइड लेना है, उस अल्काइल हेलाइड में से हेलोजन और हाइड्रोजन को निकाल देना है, उससे क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। और इसकी ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस होंगी, ये खाली पड़े पड़े तो नहीं होगा। अब कंडीशंस में हमें जो चीज चाहिए वो है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। और नंबर 2 पे जो कंडीशन हमें देनी पड़ती है वो है कि हमें हीटिंग करनी पड़ती है, हीट करना पड़ता है। ये हमारी दोनों कंडीशन है। अच्छा, हमारा बोर्ड बड़ा ही रफ हो गया है तो मैं इसको थोड़ा नीट कर देती हूँ। ये वाली लाइंस में रेस कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा बोर्ड नीट लगने लगे। और ये आपने याद रखने वाली बातें हैं तो ये मैं नहीं हटा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने रिएक्शन करना है। ऑब्वियसली रिएक्शन में क्या होगा और फिर करेंगे उसी रिएक्शन को एक्सप्लेन। रिएक्शन में आपको पहले लिखवा देती होती हूँ ताकि आपको इन चीजों को जो एक्सप्लेनेशन है इसको रट्टा ना लगाना पड़े। स्टूडेंट्स, जो अल्काइल हेलाइड हम यूज करेंगे ना वो 2 कार्बन इसमें कम अज कम होने चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि एल्कीन्स में एक कार्बन हो ही नहीं सकता। इस वजह से मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ अल्काइल हेलाइड जो कि इथाइल ब्रोमाइड है। अब इसी इथाइल ब्रोमाइड का यूज करेंगे। इसलिए एक एग्जाम्पल लिखती है आपकी बुक जिसमें ये कार्बन यहाँ 2 थे वहां 3 है। एल्काइल हेलाइड जो यूज करेंगे इसमें 3 कार्बन है किताब में। और वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स में यहाँ लिखती हूँ तो यहाँ आपने देखना है कि ये है CH3, ये है CH2 और CH2 और इसके साथ है Br। अब मैं इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन अलग करती हूँ। एक कार्बन तो वो है जो डायरेक्टली Br के साथ जुड़ा है। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगी। ये देखिए Br से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन उतरेगा। एक कार्बन से Br, दूसरे से हाइड्रोजन, इसको कहते हैं एडजेसेंट कार्बन। KOH के साथ रिएक्शन होगा, क्या होना है, वापस वही कुछ होना है कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये Br अपने इलेक्ट्रॉन लेकर उतरेगा, Br जाके K के साथ जुड़ेगा, KBr बना देगा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसमें प्लस चार्ज, इस OH में माइनस चार्ज, और ये दोनों जुड़कर बना देंगे H2O। अब यहाँ देखें ये CH3 एज इट इज पड़ा हुआ है, कोई इसमें कुछ नहीं हुआ। ये CH और CH के साथ एक नया बॉन्ड बन जाएगा, डबल हो जाएगा, ये CH2। और यहाँ देखिए एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड का मतलब है कि मोनोइन बनी है, और इस मोनोइन में 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम प्रोपीन है। और ये हमारी 2 एग्जांपल्स बुक में लिखी हुई है। इससे पहले जो जनरल रिएक्शन लिखा है वो आप ना कीजिएगा, ये दोनों रिएक्शंस आपने करने। और इथाइल ब्रोमाइड को मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज लिखती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। ये था वो CH3 जो कि यहाँ लिखा हुआ था, मैंने CH2 सेपरेट कर दिया, हाइड्रोजन सेपरेट कर दिया। यहाँ पे CH2 है, एसिड आ गया, इस CH2 के साथ Br लगा हुआ था जो कि मैंने नीचे की तरफ लगा दिया। इसके अंदर हमने KOH डालना था जो कि यहाँ बताया हुआ है। और KOH को कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए। तो यहाँ मैं बताऊंगी कि ये एल्कोहलिक है, ठीक है। अच्छा, और अब इस रिएक्शन में होना क्या है, तो इस रिएक्शन में अल्कीन बनना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूं होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, और अपने इलेक्ट्रॉन्स दे चुका है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके पास, इसमें पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए और इस जगह सेंटर में चले गए। अब यहाँ सेंटर में जाने के बाद इस कार्बन को देखें, 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं और 2 ये वाले हो जाएंगे 4। ये तो नॉर्मल है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन इस कार्बन को देखें, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड Br के साथ, चौथा बॉन्ड ये वाला, और 5वां बॉन्ड ये जो नया बनेगा 5। तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। जब ये नया बॉन्ड बनेगा तो ये Br अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर उतर जाएगा। अब ये जो Br है इस पे माइनस चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज Br K के साथ जाके जुड़ जाएगा। Br यहाँ से उतर जाएगा,
और वहां से के उतरेगा, ये के बी आर बनावे। इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज था, यहाँ से के उतर गया तो OH बचा है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। +1 और -1 जुड़ेंगे और ये जुड़कर बना देंगे H2O। बाकी चीजें क्या बची हुई है, ये CH2 और इस CH2 के साथ ये वाला डबल बॉन्ड जो कि नया एक बना है, एक ऑलरेडी था, और ये वाला CH2 बचा हुआ है। स्पेस कम है तो मैं इसको सही करके लिख देती हूँ, ये CH2, ठीक है। और अब ये वाटर, तीसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बना था, KBr। स्टूडेंट्स इस तरह से ये रिएक्शन होता है। और यहाँ कितने बॉन्ड्स आ गए, डबल, और हमें अल्कीन ही तो बनाना था, ये अल्कीन ही बना गए। 2 कार्बन की वजह से इस अल्कीन को इथीन का नाम देते हैं। ये KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड है। एक ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि सॉल्ट है, दूसरा साथ में वाटर बनेगा, और तीसरा इथीन यानी अल्कीन बनेगा। अब देखें इस रिएक्शन को मैं नॉर्मल कर देती हूँ ताकि आप लोग जब नोट करें तो आपको समझ में आए। अब हमने इस रिएक्शन को करना है एक्सप्लेन, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने यही बातें बतानी है कि रिएक्शन में क्या यूज किया, क्या नया बना। पहले एक्सप्लेन किया करें, फिर कंडीशंस लिखा करें, फिर रिएक्शन लिखा करें। ये ऑन रिएक्शन या ऑन रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन करने पे ऑन रिएक्शन, रिएक्शन लिख लिया, ऑन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद alcoholic potassium hydroxide, potassium hydroxide and heating, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ, और इसके दौरान हमने क्या किया, हीट किया, एंड हीटिंग, रिमूवल या एलिमिनेशन, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन्स, साथ साथ वाले कार्बन में से हाइड्रोजन और हेलोजन का क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ। एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन टुक प्लेस। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, और इसके साथ आप ये भी बता सकते हैं एंड अल्कीन इज फॉर्म। सही है, बुक ने इतना ही लिखा हुआ है तो आप इतना ही लिख लें, इससे ज्यादा अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं प्रोडक्ट कौन सा बना। तो ये है हमारा आज का रिएक्शन। अल्लाह हाफिज।